वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिपीटेड क्वेश्चन जिसकी हम आज चैप्टर लेने जा रहे हैं, उसका नाम है फॉग, जो कि एक पोएम है एंड रिटन बाय कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग। It's a very short poem about a fog, that how the fog comes to the city over the harbor of city, और जो कैसे वो पूरे सिटी को जो ऐसे घेर लेती है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है ये, जो लिखी है कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग ने। इसके ऊपर जो हम क्वेश्चंस आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज हाउ डज द पोएट कंपेयर फॉग टू अ लिविंग बीइंग। इसका मतलब है कि पोएट ने कैसे फॉग को पर्सोनिफाई किया है एज अ लिविंग बीइंग। सो इन इट्स आंसर द पोएट कंपेयर्स द फॉग टू अ कैट, द साइलेंट स्टेप्स ऑफ अ कैट एंड द वे इट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस लाइक अ कैट। जैसे जो कैट है, ठीक है, जो अपने लाइक हॉन्च करके थोड़ा सा ऐसे बैठती है, ठीक है, इन काइंड ऑफ दैट, वैसे ही जो है जो फॉग है वो भी ऐसे जो है सिटी पे ऐसे हॉन्च करके बैठा हुआ है। इज वेरी सिमिलर टू द वे फॉग कम्स एंड सराउंड्स द सिटी एंड लुक्स ओवर इट। सो दैट्स हाउ तो पोएट ने फॉग को एक लिविंग बीइंग से कंपेयर किया है बाय ट्रांसलेटिंग द फॉग इनटू अ कैट, जो कि एक हॉन्च करके बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इमेज डज द पोएट गिव टू द फॉग। कौन सी इमेज जो है पोएट फॉग को देते हैं यहाँ पे। What are the similarities between that image and fog? Okay, so the poet looks at fog as a living creature and compares it to a cat, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा। यही सेम चीज आपकी रिपीट हो रही है बार बार। आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि द पोएट फॉग को कैसे देखते हैं एज अ लिविंग क्रिएचर एंड कंपेयर्स इट टू अ कैट। द फॉग मूव्स लाइक अ कैट एंड ऑन लिटिल कैट फीट इट सिट्स हॉन्चेस लाइक अ कैट। जैसे कैट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, कैट के कुछ जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे फॉग को कंपेयर किया गया है किससे, कैट से, यानी कि कैट के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं किसको, यहाँ पे फॉग को दिए गए हैं। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जो कैट है वो हमेशा हॉन्च करके बैठती है, एक तो, ठीक है, इट हॉन्चेस हर और हिज बैक, ठीक है, अपने बैक को हॉन्च करके बैठती है। दूसरा क्या है, हमेशा स्मॉल स्टेप्स और साइलेंटली आती है, ठीक है, साइलेंटली कम्स एंड गोज। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पोएट ने जो है हमारे जो ये जो फॉग है इसको देने की यहाँ पे कोशिश की है फॉग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिकल्टीज कम बट दे आर नॉट टू स्टे फॉर एवर, दे कम एंड गो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बार बार बोर्ड एग्जाम्स में आया भी है। सो डिफिकल्टीज जो होती हैं, यानी हमारी लाइफ के अंदर जो डिफिकल्टीज होती है, परेशानी होती है, वो आती हैं और जाती हैं, फॉर एवर के लिए कोई नहीं रुकती। कमेंट रेफरिंग टू द पोएम फॉग, तो फॉग से आपके पोएम में आप कैसे इस चीज को रेफर करके बता सकते हैं। सो डिफिकल्टीज व्हेन फेस्ड बाय पीपल, जब मुसीबतें जो हैं, जो लोग जो है जब फेस करते हैं, टेंड टू लीव देम होपलेस एंड शैटर्ड, वो बहुत ज्यादा होप खो देते हैं, ठीक है, और टूट जाते हैं। शैटर्ड मतलब टूटना, बिखर जाना, अपना कॉन्फिडेंस लो कर देना, लाइक कह सकते हो लो कॉन्फिडेंस। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम एंड टू सॉल्व इट, बहुत ज्यादा करेज यानी कि हिम्मत की जरूरत लगती है किसी भी प्रॉब्लम से, कोई भी एडवर्सिटी से आपको बाहर निकलने की। देखो यहाँ पे आप डिफिकल्टीज की जगह एक और अच्छा वर्ड है इसका, आप सिनोनिम एज ए यूज कर सकते हैं, आप एडवर्सिटीज भी लिख सकते हैं, जो कि इस पे एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है। एडवर्सिटीज, ओके, करेज टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम एंड टू सॉल्व इट। इफ वी टेक अ क्लू फ्रॉम द पोम, अगर हम पोम से एक क्लू लेते हैं एंड कंपेयर डिफिकल्टीज टू फॉग, और अगर हम हमारी एडवर्सिटीज को या फिर हम हमारी डिफिकल्टीज को फॉग से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो हमें देखते हैं वी फाइंड दैट जस्ट लाइक फॉग, जैसे फॉग की तरह डिफिकल्टीज ऑल्सो कम एंड गो। डिफिकल्टीज भी जो है आती हैं और फिर जाती हैं, आती हैं देन अगेन इट गोज।
वन नीड नॉट बी होपलेस एंड लूज करेज। सिर्फ इतनी सी बात के लिए, ठीक है, अगर मान लो कि हमारे बुरे दिन आए हैं तो हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि सब किसी के साथ बुरा है तो बुरा ही होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें बस जरूरत होती है थोड़े से करेज की, थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की, ठीक है। सो वन नीड नॉट बी होपलेस एंड लूज करेज व्हेन प्रॉब्लम्स कम। सो हमें अपनी हिम्मत को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए, राइट। वन शुड रादर थिंक ऑफ इट एज फॉग। इसको एक फॉग की तरह हमें लेना चाहिए, मीनिंग दैट इट हैज नॉट कम टू स्टे बट विल ऑलवेज लीव लाइक फॉग। मतलब जो हमारी मुसीबतें हैं वो हमारे साथ रहने तो नहीं आई हैं और जरूर ये जल्दी जाएंगी भी, और हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर्स में से, नेचर हैज मैनी वंडर्स दैट पीपल टेक फॉर ग्रांटेड and never pay attention to. How is the poem Fog different from this perspective? So, the poet has taken utmost pleasure in nature and natural phenomenon like fog. तो यहाँ पे पोएट ने जो है एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा एक प्लेजर एक नेचर में हमें देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत जगह, ठीक है, एंड नेचुरल फिनोमिना लाइक फॉग, जो कि ज़्यादातर जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक नेचुरल फिनोमिना जैसे फॉग। फॉग इज सो स्पेशल टू द पोएट दैट ही केयर्ड इनफ नॉट ओनली टू राइट अबाउट इट बट ऑल्सो थिंक्स ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस विथ अदर थिंग्स। तो पोएट ने सोचा कि मैं जो है सिर्फ इसको लिखूंगा ही नहीं, ठीक है, उनको जो है फॉग इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ इसको लिखूंगा ही नहीं, मैं इसको पर्सोनिफाई करूंगा, मैं इसको कंपेयर भी करूंगा, ठीक है। सो अगर हम किसी चीज को पर्सोनिफाई करके पढ़ते हैं तो हमारे लिए देखो वो पढ़ना और भी आसान हो जाता है। जब भी हम किसी भी चीज को किसी चीज से रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो और भी ज्यादा इजी बन जाता है टास्क। सो ऐसे ही पोएट ने फॉग का महत्व, ठीक है, इतना ब्यूटीफुल फिनोमेना ऑफ नेचर समझाने के लिए हमसे ताकि हम समझ पाए, उन्होंने किया रिलेट, ठीक है। ही फाउंड फॉग रिजेम्बलेंस अ कैट। उन्होंने देखा कि फॉग सबसे ज्यादा जो दिख रहा है वो कैट की तरह रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। फॉग रिजेंबलिंग इज लाइक अ कैट इन द वे इट मूव्स एंड सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस। ऐसे कैट जो है अपने हॉन्चेस पे बैठती है। देखो ये हॉन्चेस वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। द फैक्ट दैट सच अ रिजेंबलेंस वाज फाउंड बाय द पोएट शोज हाउ कनेक्टेड ही इज टू वेरियस थिंग्स इन नेचर। सो ऐसे ही जो है such a resemblance was found by the poet shows how connected he is to various things in nature। ये resemblance बताता है कि poet जो है nature से कितना ज़्यादा connect करते हैं। This poem serves as a motivation for people। हम इस poem को एक motivation की तरह ले सकते हैं who take nature for granted, जो कि nature को जो है बहुत ज़्यादा granted लेते हैं, like for them nature is nothing, ठीक है, to find such interesting comparisons and similarities around them। हर चीज जो है किसी ना किसी चीज से रिलेटेड होती ही होती है, और जब हमें ये बात पता चलती है देन आवर फेशियल एक्सप्रेशंस लुक्स लाइक अ वाओ, ऐसा भी हो सकता है। सो ऐसे ही जो है यहाँ पे हमारे पोएट जो है कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग ने भी हमें ये चीज समझाने की कोशिश करी है। तो ये था हमारा आज का लेसन द फॉग बाय कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।